नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो इश्क पर जोर नहीं, कल ये टाइटल हमने सुना किसके मुंह से? कार्तिक के मुंह से, जब वो आहान से बात कर रहा था और आहान रोते रोते बता रहा था कि वो क्या फील कर रहा है। बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है दोस्तों जो बात करने लायक है, और खास करके बात करने लायक इसलिए है क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील हुआ कुछ कैरेक्टर्स को लेके कि आखिर क्यों वो सामने सामने से चीजें नहीं समझ पा रहे हैं जो दिख रही थी सामने, जो समझ में आ रही थी। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो कल का एपिसोड जो इश्क पर जोर नहीं का था दोस्तों, उसमें इश्की की तरफ से अगर हम देखें तो वो पूरा जोर लगा रही है मयंक को एक्सपोज करने के लिए, जबकि उसके खिलाफ पूरे का पूरा घर हो चुका है, फैमिलीज हो चुकी हैं, यहां तक कि उसकी मासी भी उसको डांट देती है, उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और इश्की रोती है, बिलबिलाती है और बहुत कुछ उसके मन में चल रहा है। मगर एक चीज उसके मन में पूरी तरह से पक्की है कि उसको मयंक को एक्सपोज करना ही करना है। इसी बीच एक सिर्फ करैक्टर है जिसने ये चीज समझी है और वो करैक्टर है कार्तिक का। कार्तिक कहीं ना कहीं ये बात समझ जाता है कि इश्की जिस जोर शोर से ये बात कह रही है कि कुछ गलत हुआ है और मैं मयंक से शादी नहीं करूंगी, इससे वो ये अंदाजा जरूर लगा लेता है कि मयंक ने कुछ बहुत बड़े वाली गड़बड़ की है जो इश्की को पसंद नहीं आई है, मगर इश्की इस बात को बता नहीं रही है। यही सबको चल रहा है जो इश्की के फेवर में रहते हैं कि इश्की आखिर बता क्यों नहीं रही है। मगर इश्की की मजबूरी आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। बट यहाँ पे जो सीन हमने देखा आहान और कार्तिक के बीच में, जिसमें इश्की आके सुन लेती है जब आहान बातें कह रहा है और वहां पे आके इश्की कार्तिक से बात करती है और उसको ये बात बताती है कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो मैं बता नहीं सकती। और कार्तिक समझ जाता है, आहान पीछे से फिर से इश्की को ताना मार देता है फैमिली को लेके कि इस लड़की को फैमिली की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। डेफिनेटली इश्की इस बात की भी परवाह नहीं करती क्योंकि उसको पता है कि आहान इस वक्त टूटा हुआ है। आहान की टेंशन दोस्तों बस यही है कि इसने मेरी वजह से तोड़ी है ये शादी, और ये बात ये कन्फेस नहीं कर रही है। बट यहाँ पे तो खिचड़ी कुछ और ही है और मयंक की तरफ सारी की सारी उंगलियां उठ रही हैं इश्की की। तो जब ये बात मयंक तक पहुंचती है, क्योंकि कार्तिक मयंक को जाके कन्फ्रंट करता है, उसको बोलता है कि बता तूने क्या किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि वहां पे फोन आ जाता है, वो वापस चला जाता है। ये होता है कभी कभी, जिसके पाप का घड़ा भरना होता है उसको काफी प्रोटेक्शन भी मिलती जाती है, मगर अल्टीमेटली वो एक्सपोज जरूर होता है क्योंकि ये ड्रामा बिल्ड हो रहा है और बहुत बड़ा ड्रामा बिल्ड होगा जब मयंक एक्सपोज होगा, क्योंकि उसके बाद ही असली इश्क जो है वो शुरू होगा। तो इसलिए ये ड्रामा ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। कार्तिक वहां से चला जाता है और दोस्तों ये जो चीज मैंने नोटिस की वो ये है कि जब कार्तिक के कन्फ्रंट करने के बाद मयंक थोड़ा डर जाता है कि अब शायद इश्की की जो प्लान है वो कामयाब हो जाए मुझे एक्सपोज करने की, इसलिए वो दूसरा पैंतरा खेलता है दोस्तों। दूसरा पैंतरा क्या कि अपने आप को पहले ही अपने दोस्तों को तैयार रख के आता है कि मैं जाऊंगा, ऐसे करके अपनी नस काटूंगा, जो कि नस तक नहीं पहुंचेगा, ब्लेड हल्का सा कट मारूंगा, ब्लड तो आ ही जाएगा। और यहाँ पे मुझे ये चीज नहीं समझ में आई कि जो बाकी लोग देख रहे थे, मैं समझती हूँ आहान की दादी तो इश्की को पसंद नहीं करती है, वो ऐसी बातें कर सकती है और बाकी सरला जी कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आहान भी देख रहा है, बाकी सब भी देख रहे हैं। तो उनको ये चीज कैसे समझ में नहीं आती है कि एकदम से उसने ब्लेड से काटा और एकदम से उसके दोस्त आ गए उसको लेके जाने के लिए डॉक्टर के पास, और बाद में डॉक्टर भी बोलता है कि हल्का सा कट है, नस तक नहीं पहुंचा है, जिसमें कार्तिक का एक शॉट दिखता है। बट यहाँ पे आहान को ये सब क्यों नहीं दिख रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं एक सीन दिखा देते जिसमें आहान एक डाउट तो रख सकता था कि इश्की गलत नहीं कर रही हो सकती, क्योंकि इससे पहले भी इश्की हर बार प्रूव हो चुकी है कि जब भी कुछ ऐसा बड़ा होता है तो उसके बाद इश्की ही सही साबित होती है, बाद में आहान माफिया मांगता फिरता है। तो यहाँ पे भी आहान क्यों अपनी ही फीलिंग में इतना ज्यादा खो गया है कि मुझसे प्यार करते इसलिए किया है सब कुछ, और मयंक को इतना अच्छा दोस्त समझ रहा है, जबकि मयंक इतना बुरा एक्टर है। मैं आपको बताऊं कि उसके एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ आदमी है ना। वो जो नॉर्मल इंसान है उनको भी दिखेगा,
मगर नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। इस चीज को थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ड्रामा वाकई में बिल्ड करना है, मयंक को अगर अच्छा ही दिखाना है तो उसकी थोड़ी एक्टिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। वो हर वक्त एक अजीब सा फेस बना के रहता है जो सूट नहीं करता है इस कैरेक्टर को, जबकि वो बहुत शानदार दिखाया है, बहुत ही ज्यादा क्लेवर दिखाया है, तो उसकी वो क्लेवरनेस दिखनी चाहिए कैरेक्टर में। नहीं तो फिर दूसरों को ही हम समझेंगे कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो सामने से एक्सप्रेशन दे रहा है कि वो गलत है ना, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो गलत है, मगर किसी को दिख क्यों नहीं रहा है, सिर्फ इश्की को क्यों दिख रहा है। तो ये चीज है। तो कल के एपिसोड में ये सब था दोस्तों। अब इश्की किस हद तक इसको लेके जाती है ये तो देखना डेफिनेटली पक्का है, क्योंकि कल जो हमने देखा उसमें तो इश्की कामयाब नहीं हो पाई, मयंक कामयाब हो गया, क्योंकि इश्की को फिर से सबने कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया कि इसकी गलती है, इसकी गलती है। पहले बाप फिर बेटा, अब दोनों को इश्की की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये कल का एपिसोड था। आज हम देखेंगे कैसे इश्की कर पाती है कि नहीं कर पाती है अपने आप को सेफ, और मयंक को कटघरे में खड़ा, ये बहुत ही जरूरी है देखना। और होगा क्या ये तो आज हम देखेंगे, फिर कल बात करेंगे फिर से एपिसोड के ऊपर। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.